हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। तो आज हम करेंगे रेशो एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई में। तो इसके अंदर डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्किप भी कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम डिफरेंट फॉर्मूलाज को किस तरीके से मेमोराइज करेंगे और किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज रेशो। रेशो इज अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स का अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बोलेंगे हम उसको हम बोलेंगे रेशो। तो अब हम रेशो को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, तो इससे आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो। क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी रेशो। दूसरा है सोल्वेंसी रेशो। तीसरा है आपका एक्टिविटी रेशो। और फोर्थ आपका है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या याद करना, हमें याद करना है 4 टाइप के रेशोज होते हैं। कौन कौन से? लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। अब पॉइंट आता है कि लिक्विडिटी कितने टाइप के होते हैं। पहला करंट रेशो, दूसरा है क्विक रेशो। क्विक रेशो को एक और नाम भी होता है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो एक और नाम भी होता है। और एसिड टेस्ट रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। ठीक। अगला है सोल्वेंसी रेशो। तो सोल्वेंसी रेशो में जो पहला है वो है डेट इक्विटी रेशो। डेट। दूसरा है आपका सेकंड, दैट इज टोटल एसेट टू डेट रेशो। तीसरा आपका है प्रोप्राइटरी रेशो। फोर्थ आपका है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। एंड पांचवा आपका है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारे इसमें कितने रेशो हो गए? 5। इसमें 2। इसमें पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। आपने कहा सर आप पहले इनके फॉर्मूलाज बताइए। देखिए, सबसे पहले हम इसमें बताएंगे इन टोटल हमारे कितने फॉर्मूलाज हैं। तो काफी स्टूडेंट्स को तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूलाज ही नहीं पता होते हैं, तो इसलिए आप अगर इसको सारा देखेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। तो पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। मैं फिर इनके फॉर्मूलाज किस तरीके से बने, कैसे आप याद करेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट तीसरा है आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। फोर्थ है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। फिफ्थ आपका है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। एंड सिक्स्थ आपका रहेगा नेट एसेट टर्नओवर रेशो। नेट एसेट टर्नओवर रेशो। अच्छा, इधर की बात करें तो पहला आपका रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। दूसरा रहेगा आपका सेकंड इज ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो। थर्ड आपका रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। फोर्थ आपका रहेगा नेट एसेट टर्नओवर रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो। और लास्ट आपका रहेगा आरओआई। आरओआई मतलब क्या हो गया जी? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, मैंने डिस्कस किया
कि हमारे पास टोटल 4 टाइप के रेशियोज हैं, लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। पहला पॉइंट। अब हमने कहा लिक्विडिटी रेशियो क्यों निकालते हैं? टू सी द कैश पोजीशन ऑफ द कंसर्न, कि हमारे पास कैश पोजीशन कैसी है, क्या हम अपनी करंट लायबिलिटीज का टाइम से पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। सोल्वेंसी रेशियो हम देखते हैं कि क्या हम अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का टाइम से पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। एक्टिविटी रेशियो से देखते हैं हम कि हमारा बिजनेस कितना एक्टिव है, कितना एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, कितना जल्दी जल्दी हम सामान सेल कर रहे हैं, कितना जल्दी जल्दी हम डेटर्स से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, कितना जल्दी जल्दी हम अपनी क्रेडिटर्स को जो जिनसे हम रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं उनको कितना जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कितना स्पीडली हम वर्कआउट कर रहे हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से देखते हैं हमारे प्रॉफिट जो हैं वो जो सेल के कंपैरिजन में कितने हैं, कितना परसेंट है। तो ये चारों टाइप के जो रेशियोज हैं, सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि इसमें मतलब हमने याद किया इसमें 2 रेशियोज हैं करंट क्विक। इसमें डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड आरओआई। तो इन टोटल 2 फॉर्मूलाज, 5 फॉर्मूलाज, 6 फॉर्मूलाज एंड 5। तो सोल्वेंसी में 5 हैं और आपका प्रॉफिटेबिलिटी में 5 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है। अब इनके फॉर्मूलाज की बात करते हैं, ठीक है। तो जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आइडियल रेशियो है 2:1। इसका जो रेशियो है वो है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, इसका आइडियल है 1:1। अब आपने कहा सर क्विक एसेट कैसे निकलता है? क्विक एसेट निकलता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। और जो इन्वेंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्विक एसेट्स होती है जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने क्या करा, करंट एसेट में से इन्वेंट्री जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? क्विक एसेट्स। डन। अब हम चलते हैं, अगला जो रेशियो है वो है डेट इक्विटी रेशियो। डेट, तो फॉर्मूला याद करना कितना आसान है, डेट अपॉन इक्विटी। क्या करेंगे? डेट मतलब पहला वर्ड पहले और इक्विटी उसके नीचे, डेट अपॉन इक्विटी मतलब आउटसाइडर फंड अपॉन ओनर फंड। तो इसका एक और नाम भी होता है, क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। आपने कहा सर जरा सीखा क्या हमने, वो भी बता दीजिए। मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपका जो आउटसाइडर फंड है जो फर्म में लगा हुआ है वो है 100 करोड़ और ओनर फंड है 30 करोड़। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओनर्स ने 30 रुपीज लगा रखे हैं तो 100 रुपीज लगा रखे हैं आउटसाइडर्स ने। तो रिस्क की पोजीशन है कि आपने ज्यादा लोन पे आप डिपेंडेंट है। और अगर मैं ये कह दूं कि आउटसाइडर का 100 है और ओनर का 130 है तो पोजीशन अच्छी है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम लॉन्ग टर्म में लायबिलिटीज का पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। दूसरा है आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल एसेट अपॉन डेट। टोटल एसेट टू डेट रेशियो मतलब टोटल एसेट अपॉन डेट। आपने कहा सर इससे क्या सीखा हमने? इससे हमने ये सीखा कि अगर मान लीजिए टोटल एसेट है आपकी 300 करोड़ की और उसमें से डेट केवल 30 करोड़ के हैं। टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या कहता है? टोटल एसेट अपॉन डेट। तो टोटल एसेट अपॉन डेट में हमने देखा टोटल हमारे पास एसेट कितनी है, क्योंकि जो एसेट होती है उसमें ओनर फंड और आउटसाइडर फंड दोनों लगा होता है। तो टोटल एसेट अपॉन डेट। तीसरा है, तो इसमें अगर डेट का कंपोनेंट बहुत छोटा है तो पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। और अगर मैं ये कहूं कि 300 करोड़ की टोटल एसेट में से आपकी 260 मान लीजिए मैं कहता हूं कि टोटल एसेट आपकी है 300 करोड़ जिसमें से 260 करोड़ का जो है डेट है, तो फिर पोजीशन वीक मानी जाएगी। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो मतलब टोटल एसेट अपॉन डेट। प्रॉपराइटरी का मतलब ओनर मतलब इक्विटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। क्या हो जाएगा? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स अपॉन टोटल एसेट। आपने कहा सर ये टोटल एसेट कैसे बनता है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। और आपने कहा सर डेट कैसे बनता है? डेट, तो डेट कैसे बनता है? डेट है आपका लॉन्ग टर्म। जैसे आपका जो क्वेश्चन में अगर टोटल डेट दे रखा है तो टोटल डेट में आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट दोनों है। तो जो डेट है ये कौन सा वाला डेट है? ये है लॉन्ग टर्म डेट।
तो अगर टोटल डेट में से मैं करंट लायबिलिटी हटा दूंगा तो वो क्या आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म डेट। ठीक है, तो मैं आपको इसको एक बैलेंस शीट के थ्रू भी समझा सकता हूं। अगर आप ऐसे देखें कि जैसे अगर मैं यहाँ पे एसेट्स की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, एसेट्स की, तो एसेट्स में यहां पे क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स, और यहां क्या आएगा, करंट एसेट्स। तो दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, टोटल एसेट, टोटल एसेट्स। और लायबिलिटी साइड में क्या आता है, एक तो आता है इक्विटी, क्या आता है, इक्विटी। इक्विटी को हम और क्या बोलते हैं, और शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड कहते हैं। और जो दूसरा है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को और क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट। और इसका एक और नाम भी हो सकता है डेट, इसी को हम डेट भी कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, डेट। और तीसरा होता है हमारा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इसको हम बोलते हैं और शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट। तो इनको तीनों को मिला दें तो ये क्या बन जाता है, टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट बराबर होते हैं। तो अगर ये तीनों कंपोनेंट में मैं इसकी बात कर रहा हूं डेट की, तो ये डेट कौन सा, सेकंड कंपोनेंट, दैट इज या तो नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म डेट या फिर डेट। क्लियर। तो इससे भी आपके कई सारे फॉर्मुलाज निकल आते हैं, बस आपको ये याद रखना है टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी बराबर होते हैं। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, सेकंड और थर्ड, अगर मैं इन सेकंड और थर्ड को ऐड कर दूं तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम टोटल डेट। क्या बोलते हैं, टोटल डेट। तो अगर टोटल डेट बोलते हैं तो टोटल डेट में से अगर मैं करंट लायबिलिटी हटा दूं तो तब डेट आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब हम यहां करते हैं, अगला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये आंसर टाइम्स में जाएगा, किस में जाएगा, टाइम्स में। ये वाला आपका किस में जाएगा, इस टू, ये वाला भी किस में जाएगा, इस टू, ये वाला किस में जाएगा, इस टू, ये वाला किस में जाएगा, इस टू में भी जाएगा, और ये परसेंटेज में भी जा सकता है, ये टाइम्स में जाएगा। अगला है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें क्या रखेंगे, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक जी, मैं रिपीट कर देता हूं, डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट अपॉन डेट, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, टाइम्स में जाएगा। और डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी आपका किस में रहेगा, इस टू। डन। अब यहां चलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नहीं सॉरी एक्टिविटी रेशियो। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब आपने कहा सर फॉर्मूला बताइए। एवरेज इन्वेंट्री तो बहुत सिंपल है, ये आंसर टाइम्स में जाएगा, किसमें, टाइम्स में। तो एवरेज इन्वेंट्री निकलता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के निकालने के कई सारे फॉर्मूलाज है, दो मैं बता रहा हूं। कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपने कहा सर डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, जैसे वेजेस, सैलरी नहीं, आपका जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस हो गया, कैरेज हो गया, फ्रेट हो गया, कार्टेज हो गया, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, या तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर एक और भी फॉर्मूला है, और या फिर है आपका नेट रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और आपने कहा सर ग्रॉस प्रॉफिट की बजाय ग्रॉस लॉस हो तो प्लस कर दीजिएगा। अगला है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अभी जो मैंने बताया वो कौन सा था, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। अब हम कौन सा बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की। तो कैसे निकालोगे, ये निकालोगे नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। डन। तो ये आंसर भी टाइम्स में आएगा। अब आपने कहा सर ये बताइए कि एवरेज ट्रेड ये सब निकलेगा कैसे। अगर मैं बात करूं कि आपका नेट क्रेडिट रेवेन्यू निकलेगा कैसे, नेट क्रेडिट मतलब नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू रिटर्न, मतलब सेल रिटर्न।
और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2। आपने कहा सर ये जो ट्रेड रिसीवेबल से क्या चीज आती है, इसमें आता है डेटर प्लस बीआर, डेटर प्लस बीआर, ठीक है जी। अच्छा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से क्या निकलेगा, ये इसको हम कैसे निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे जैसे यहाँ नेट क्रेडिट रेवेन्यू है, यहाँ आएगा नेट क्रेडिट परचेज, क्या आएगा, नेट क्रेडिट परचेज, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल तब बनते हैं जब उधार खरीदते हैं। नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। अब आपने कहा सर कैसे निकलेंगे वो भी बताइए। देखिए नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलता है, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल बाय 2। ये भी आंसर किस में जाएगा, ये भी टाइम्स में जाएगा। और ये जो है इसमें दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर एंड बीपी। क्या आता है, क्रेडिटर एंड बीपी, ये दो चीजें आती हैं। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ये कैसे निकालेंगे, ये बहुत आसान है। नेट रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, अपॉन वर्किंग कैपिटल। और ये भी आंसर आपका किस में जाएगा, टाइम्स में। आपने कहा सर ये वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, वर्किंग कैपिटल निकलता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा, अगला है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, ये कैसे निकलेगा, नेट रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स एसेट, नेट फिक्स्ड एसेट्स। आपने कहा सर ये नेट फिक्स एसेट क्या होता है, नेट फिक्स एसेट होता है फिक्स एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। क्या होता है, फिक्स एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये क्या निकलेगा, आएगा आपका फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकल आएगा। देखिए मैं रिपीट कर देता हूं, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। डन। तो ये आंसर भी आपका किसमें आएगा, टाइम्स में। अगला है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, नेट रेवेन्यू अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं लिख देता हूं, यहां पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहां से उठाकर कहां लिख रहा हूं, यहां पे हमारे पास स्पेस है। नेट रेवेन्यू का मैं नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने कहा सर अच्छा ये टाइम्स में आएगा। आपने कहा सर नेट एसेट है और आपने कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा है, तो नेट एसेट को कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। तो मैं लिख भी देता हूं यहां पे नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। वहां पे स्पेस कम है इसलिए मैंने यहां लिख दिया, ठीक है जी। इसको मैं यहां से एरो लगा के भी ले आता हूं यहां, ठीक, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पहला है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, आपने नेट रेवेन्यू का रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू रिटर्न, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और ये आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कॉस्ट, देखिए रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कैसे निकलेगा, ये रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू में से नेट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, क्लियर। और नेट रेवेन्यू तो है ही। अगला है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ये भी मैंने निकाला, वो कौन सा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100। अब आपने कहा सर ये भी बताइए कि ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलेगी कैसे, तो आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलेगी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकली, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, तो ये क्या निकल के आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ा और ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर दिया। अगला है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट
ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100। ये भी आपका आंसर किसमें आएगा, परसेंटेज में। अब आपने कहा सर ये भी बताइए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा। अच्छा, दोनों में लिंक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर 90% आएगा मान लो तो ये 10% आएगा, अगर ये 80 आएगा तो ये 20 आएगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बिकम्स 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसका भी लिखवा देता हूं मैं आपको, आप लिख लीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। तो ये क्या निकल के आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, ये वाला ये निकलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100। तो ये भी आपका किसमें आएगा, परसेंटेज में। और नेक्स्ट है हमारा आरओआई। आरओआई का मतलब क्या हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई कैसे निकलेगा, ये निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ये भी आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। डन। तो मैं आपको बता देता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो तरीके हैं, या तो आप 1+2 कर दीजिए। मैं रिपीट कर देता हूं, जरा एक बार देखिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा कि अगर आप इन दो को जोड़ लें, डेट प्लस इक्विटी, ये इक्विटी है और ये डेट, इन दोनों को जोड़ लें तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। या फिर नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं स्पीडली, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला कि पहला जो रेशो है वो है लिक्विडिटी रेशो, करंट रेशो, क्विक रेशो। करंट रेशो करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशो क्विक एसेट अपन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट कैसे निकलता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। नेक्स्ट मैंने बताया डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी, जिसको हम लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयरहोल्डर फंड भी कहते हैं। देन टोटल एसेट टू डेट रेशो, टोटल एसेट अपॉन डेट। प्रोपराइट रेशो, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। ये आंसर टाइम्स में आएगा। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आंसर किस में आएगा, इस टू में। ये वाला टाइम्स में, ये इस टू और परसेंटेज दोनों में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये आंसर टाइम्स में आएगा। देन इसके मैंने फॉर्मुलाज बताए कि आप कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं। देन ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशो, दैट इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवल, दैट इज ट्रेड रिसीवल में दो चीजें होती हैं, डेटर एंड बीआर। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की बात करें तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में दो चीजें होती है, क्रेडिटर एंड बीपी, ये टाइम्स में आएंगे सारे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दैट इज नेट रेवेन्यू अपॉन वर्किंग कैपिटल, ये भी टाइम्स में आएगा। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, दैट इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का मैंने यहाँ पे टाइम जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज इन टाइम्स। अच्छा, जो ये मैंने आपको लिखा है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। अब आपने कहा सर आप बोल रहे थे याद कैसे कराओगे, देखो डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट अपॉन डेट। प्रोपराइटर मतलब ऑनर मतलब इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या मेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट को कवर कर रहा है, प्रॉफिट ऊपर इंटरेस्ट नीचे। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो यहाँ टर्नओवर को हटा लीजिए, टर्नओवर यहां से देखिए। इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री है तो नीचे क्या है, एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवल है तो नीचे क्या है, एवरेज ट्रेड रिसीवल। अगर आपका ट्रेड पेबल है तो नीचे क्या है, एवरेज ट्रेड पेबल। वर्किंग कैपिटल है तो नीचे क्या है, वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट है तो नीचे क्या है, नेट फिक्स एसेट। और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो है तो नीचे क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने कहा नेट एसेट क्यों नहीं है, क्योंकि नेट एसेट को कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। और ऊपर वाला याद कर लीजिए, जैसे ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के ऊपर बेस है, ये आपका क्रेडिट परचेज, क्रेडिट रेवेन्यू मतलब हमारे डेटर कब बनते हैं, ट्रेड रिसीवल कब बनते हैं, जब हम उधार बेचते हैं तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू है। आपके ट्रेड पेबल कब बनते हैं, जब उधार खरीदते हैं तो नेट क्रेडिट परचेज है। वर्किंग कैपिटल रेवेन्यू ऊपर आएगा, नेट रेवेन्यू, और इसमें भी नेट रेवेन्यू और इसमें भी नेट रेवेन्यू। तो लास्ट के तीन में नेट रेवेन्यू ही ऊपर है, तो याद करना इजी है। यहां देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट ऑपरेटिंग रेशो तो ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर है, नीचे क्या है, नेट रेवेन्यू नेट रेवेन्यू नेट रेवेन्यू नेट रेवेन्यू, और इसमें केवल कैपिटल एम्प्लॉयड है।
तो याद करना इजी है। तो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसमें नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और आरओआई है तो आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न की बात हो रही है तो प्रॉफिट की बात हो रही है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और किसके ऊपर, पूरे पैसा जो लगा हुआ है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने ओवरऑल आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करा दिया है। आप आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है तो उसके बाद वो सिंपल मैथ्स है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, या फिर आपका मल्टीप्लीकेशन है, या फिर आपका लेट इट बी एक्स है, या लेट इट बी 100 है, वो फिर वो वाला पार्ट आसान हो जाता है। पर सबसे पहला काम है फॉर्मूलाज का लर्न होना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोगों के एग्जाम्स में काफी हेल्प करेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।